हेलो फ्रेंड्स। अच्छा, कन्याकुमारी का नाम लेते ही आपके मन में क्या ख्याल आता है? इंडिया का सर्दर्न मोस्ट टिप, इज़न्ट इट? वैसे ही इंग्लैंड के दक्षिण छोर का नाम है द लिजर्ड पॉइंट। वेलकम बैक टू आवर चैनल ओनली वन लाइफ टू लिव। कैसे हैं आप सब? आज का वीडियो है अबाउट अ स्टनिंग कोस्टल वॉक फ्रॉम द लिजर्ड पॉइंट टू काइनेंस कोव। चलिए इसकी लोकेशन मैं आपको मैप पे दिखाती हूँ। अरे, लिजर्ड पॉइंट का नाम सुनकर आप घबरा तो नहीं गए जैसे मैं घबरा गई थी कि मानो वहाँ पता नहीं कितनी सारी लिजर्ड्स होंगी? एक्चुअली ये एक मिसनॉमर है। ये इंग्लिश नहीं बल्कि कॉर्निश लैंग्वेज का वर्ड है जिसका मीनिंग है एक मजबूत किला या एक बहुत ऊंचाई पर स्थित जगह। लिजर्ड पॉइंट टू काइनेंस कोव की कोस्टल वॉक है अराउंड 3 से 3.5 किलोमीटर लंबी। लिजर्ड पॉइंट लाइट हाउस पर नेशनल ट्रस्ट का कार पार्क है और यहाँ पार्किंग चार्जेस हैं £6 फॉर द होल डे। It's not a problem. The car park here is just pay and display. Okay. So machine down here, one at the top of the field. यहाँ कार पार्क से ही आपको बहुत ही सीनिक व्यूज नज़र आते हैं और आपका मन करेगा कि आप कुछ टाइम वहाँ रुक जाएं और थोड़ी देर बाद ही आगे जाएं। फिर हम चल पड़े टूवर्ड्स द सर्दर्न मोस्ट टिप और वहाँ की फील लेने। क्योंकि ये वीडियो स्प्रिंग टाइम अराउंड मई का है, टेम्परेचर वॉज 15 to 16 डिग्रीज दैट डे एंड इट वॉज अ लवली ब्राइट सनी डे। पूरा का पूरा एरिया चारों तरफ से वाइल्ड कलरफुल फ्लावर्स से भरा हुआ था। ऐसा लग रहा था मानो ईश्वर ने फूलों की बारिश कर दी हो और पूरे एरिया में एक फ्लावर कारपेट बिछा दिया हो। लिजर्ड पॉइंट पर कैफेटेरिया, गिफ्ट शॉप, आइसक्रीम पार्लर्स हैं मेनली। और इसका जो लास्ट पॉइंट है दैट इज़ कॉल्ड वाइल्ड लाइफ वॉचिंग पॉइंट एंड इट इज़ फेमस फॉर सील वॉचिंग। अगर आप इस एक्टिविटी में इंटरेस्टेड हैं, डोंट फॉरगेट टू ब्रिंग योर बाइनोकुलर्स विद यू। ऑलराइट? So we've got fresh crab and crawfish, sandwiches and salad. Britain's southernmost cafe, and we were fortunate to get an outdoor seating for breakfast at this point. और फिर हमने शुरू की अपनी कोस्टल वॉक काइनेंस कोव पहुंचने के लिए। यहाँ की ब्यूटी अनडिस्क्राइबेबल है। शायद मेरे पास एग्जैक्ट शब्द नहीं है आपको डिस्क्राइब करने के लिए। लैंड, स्काई, सी, इन तीनों जगह जो कलर्स हैं और जो फॉर्मेशंस हैं वो अद्भुत और अद्वितीय हैं। सुंदर फूल, हरी घास, क्लियर ब्लू स्काई, उसमें सफ़ेद बादल, टर्कोइज सी वाटर, रगेड रॉक्स। ओह माय गॉड, आप अपनी आंखों से वो दृश्य देखते हैं और सच में
मैं नेचर से बार बार पूछ रही थी, नेचर इज़ इट एक्चुअली ट्रू? क्या सच में ये इतना सुंदर है, इतना सुंदर जो मैं देख रही हूँ? दिस वॉज बाय फार द मोस्ट सीनिक प्लेस आई हैड एवर सीन इन माई लाइफ। ये वॉक मॉडरेट कैटेगरी में आती है। इजी वॉक्स वो होती हैं जिनमें सिर्फ फ्लैट एरियाज़ होते हैं मेजरली। मॉडरेट वॉक्स में फ्लैट एरियाज़ के साथ साथ अप हिल और डाउन हिल स्लोप्स भी होती हैं। और डिफ़िकल्ट वॉक्स वो होती हैं जिनमें बहुत ज़्यादा स्टीप अप हिल और डाउन हिल एरियाज़ होते हैं। तो आप कभी भी ऐसी वॉक प्लान करें तो नंबर 1, अपना फुटवेयर बहुत ही कंफर्टेबल वाला पहने। नंबर 2, वेदर फोरकास्ट चेक करने के बाद ही अपनी वॉक प्लान करें और अकॉर्डिंग टू वेदर क्लोथिंग डिसाइड करें। यूके में वेदर एवरी 2 to 3 आवर्स चेंज होता रहता है कभी कभी, इसलिए ऑलवेज कैरी अ वाटरप्रूफ जैकेट विद यू इवन इफ इट इज़ शोइंग नो रेन। नंबर 3, यहाँ का सन बहुत ब्राइट है, चाहे आपको गर्मी महसूस नहीं होती बट स्टिल सन इज़ टू ब्राइट, इसलिए डू अप्लाई एंड कैरी सनस्क्रीन, गॉगल्स एंड ट्राई टू टेक अ कैप और अ हैट विद यू। नेचर इस बार अपनी शेड्स भूल गए और उन्हें काफ़ी मुश्किल हो रही थी। नंबर 4, कोशिश कीजिए अपने साथ पानी की बॉटल और कुछ स्नैक्स भी लें। और यहाँ इस वॉक के रास्ते में डस्टबिन्स नहीं हैं, इसलिए डोंट फॉरगेट टू कैरी अ बिन बैग विद यू। और नंबर 5, अगर आप फूलों के शौकीन हैं मेरी तरह तो डेफिनेटली ये वाली वॉक आप स्प्रिंग टाइम में ही प्लान करना, समवेयर बिटवीन अप्रैल टू जून। अच्छा, कोविंस कोव एक वर्ल्ड फेमस टाइडल बीच है। टाइडल बीच का मतलब होता है जो सिर्फ लो टाइड पर ही एक्सेसिबल होता है। हाई टाइड के टाइम वहाँ पे सी वाटर आ जाता है, इसलिए आप उस दिन के टाइड के टाइमिंग्स के अकॉर्डिंगली ही अपना ट्रिप प्लान करना। और ऑफ कोर्स जो सी टाइड के टाइमिंग्स हैं वो आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं। और फाइनली हमें दिखने लग गया दूर से लेफ्ट साइड पे काइनेंस कोव। अच्छा, काइनेंस कोव पर भी एक कार पार्क है और अगर आप वहाँ डायरेक्टली आना चाहते हैं तो आप वहाँ पर भी कार पार्क कर सकते हैं। मैंने वहाँ एक ओल्ड अंकल को कार पार्क की तरफ जाते हुए देखा जो कि सच में इंस्पायरिंग था। ज़िंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते हैं, है ना इंस्पायरिंग? वो देखिए, वो सामने है ब्यूटीफुल मेस्मराइजिंग काइनेंस कोव विद वाइट सैंड, ब्लू वाटर एंड द रॉक्स। क्योंकि नेक्स्ट 2 आवर्स में बारिश का फोरकास्ट था, इसलिए हम नीचे बीच पर नहीं गए और थोड़ी देर बस इसी पॉइंट पर रुक गए। उसके बाद हम वापस लिजर्ड पॉइंट की तरफ चल दिए। अच्छा, एक बड़ी मज़ेदार बात थी कि वापस जाते हुए आपको कम्प्लीटली डिफरेंट सीनरी दिखती है एंड यू डोंट फील दैट यू आर गोइंग बैक द सेम पाथ। वो दूर जो वाइट बिल्डिंग दिखाई दे रही है वही हमारा कार पार्क एरिया है। वहाँ लिजर्ड पॉइंट लाइट हाउस है। 18th और 19th सेंचुरी में लिजर्ड पॉइंट का ये एरिया बहुत नोटोरियस रहा है क्योंकि यहाँ बहुत सारे शिप एक्सीडेंट्स हुआ करते थे बिकॉज ऑफ द बैड वेदर एंड बिकॉज ऑफ द रॉक्स प्रेजेंट इन द सी। इसलिए ये लाइट हाउस बनवाया गया 1751 में। अरे वाह, वापसी पर भी एक क्यूट सा बनी देखा हमने फिर से। लिजर्ड पॉइंट पर एक ओल्ड लाइफ बोट स्टेशन भी है
ये 1859 से 1961 तक फंक्शनल था। जैसे मैंने आपको बताया यहाँ बहुत सारे शिप एक्सीडेंट्स होते थे, सो दिस यूज्ड टू बी अ रेस्क्यू पॉइंट फॉर दोज शिप्स। तो कैसा लगा आपको ये ब्यूटीफुल सा कलरफुल सीनिक ब्यूटी से भरा हुआ वीडियो? अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। होप टू सी यू सून। थैंक यू so much for watching. Bye.